नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने। आप मुझे एमडी मोटिवेशन के नाम से जानते हैं और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ संपूर्ण चाणक्य नीति, जिसके पूरे 17 अध्याय यहाँ पर आपको सुनने को मिलेंगे। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसे तरीके पता चले जिससे आप जीवन को बहुत ही अच्छे ढंग से जी सके, तो ये 17 अध्याय आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस चाणक्य नीति की शुरुआत करते हैं। आचार्य चाणक्य के जीवन की एक प्रारंभिक घटना से उनके चरित्र का बहुत सुंदर खुलासा होता है। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ तक्षशिला से मगध की ओर आ रहे थे। मगध का राजा महानंद उनसे द्वेष रखता था। वह एक बार भरी सभा में चाणक्य का अपमान कर चुका था। तभी से उन्होंने संकल्प लिया था कि वे मगध के सम्राट महानंद को पद से नीचे उतार कर ही अपनी शिखा में गांठ बांधेंगे। इसके लिए वे अपने सर्वाधिक प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त को तैयार कर रहे थे। मगध पहुंचने के लिए वे सीधे मार्ग से ना जाकर एक अन्य उबड़ खाबड़ मार्ग से अपना सफर तय कर रहे थे। उस मार्ग में कांटे बहुत थे। तभी उनके पैरों में एक कांटा चुभ गया। वे क्रोध से भर उठे। तत्काल उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, उखाड़ फेंको इन नागफनों को, एक भी शेष नहीं रहना चाहिए। उन्होंने तब उन कांटों को ही नहीं उखाड़ा, उन कांटों के वृक्षों की जड़ों में मही डाल दिया ताकि वे दोबारा न उग सके। इस प्रकार वे अपने शत्रु का समूल नाश करने पर ही विश्वास करते थे। वे दूसरों के बनाए गए मार्ग पर चलने में कभी भी विश्वास नहीं करते थे। वे अपने द्वारा बनाए गए मार्ग पर ही चलने में विश्वास करते थे। आशा करता हूँ इन अध्यायों को सुनने के बाद आप भी अपनी जिंदगी में अपने मार्ग खुद तैयार करें, अपने ऊपर विश्वास करें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय में श्री चाणक्य श्री विष्णु भगवान को नमन करते हुए समझाते हैं कि राजनीति में कभी कभी कुछ कर्म ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिन्हें देखकर सोचना पड़ता है कि यह उचित हुआ या अनुचित, परंतु जिस अनीतिकारी से भी जन कल्याण होता हो अथवा धर्म का पक्ष प्रबल होता हो तो उस अनैतिक कार्य को भी नीति सम्मत ही माना जाएगा। उदाहरण के रूप में महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर द्वारा अश्वत्थामा की मृत्यु का उद्घोष करना यद्यपि नीति विरुद्ध था, पर नीति कुशल योगीराज कृष्ण ने इसे उचित माना था, क्योंकि वे गुरु द्रोणाचार्य के विकट संहार से अपनी सेना को बचाना चाहते थे। आगे चाणक्य समझाते हैं कि मूर्ख छात्रों को पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री के पालन पोषण से और दुखियों के साथ संबंध रखने से बुद्धिमान व्यक्ति भी दुखी होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि मूर्ख शिष्यों को कभी उचित उपदेश नहीं देना चाहिए। समझाने का तात्पर्य यह है कि पतित आचरण वाली स्त्री की संगति करना तथा दुखी मनुष्यों के साथ समागम करने से विद्वान तथा भले व्यक्ति को दुख ही उठाना पड़ता है। वास्तव में शिक्षा उसी इंसान को दी जानी चाहिए जो सुपात्र हो। जो व्यक्ति बताई गई बातों को ना समझे, उसे परामर्श देने से कोई लाभ नहीं है। मूर्ख व्यक्ति को शिक्षा देकर अपना समय ही नष्ट किया जाता है। यदि बात दुखी व्यक्ति के साथ संबंध रखने की है तो दुखी व्यक्ति हर पल अपना ही रोना रोता रहता है। इससे विद्वान व्यक्ति की साधना और एकाग्रता भंग हो जाती है। आगे श्री चाणक्य हमें समझाते हैं कि दुष्ट स्त्री, छल करने वाला मित्र, पलटकर तीखा जवाब देने वाला नौकर तथा जिस घर में सांप रहता हो उस घर में निवास करने वाले गृह स्वामी की मौत में संशय ना करे, वह निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा। घर में यदि दुष्ट और दुष्चरित्र वाली पत्नी हो तो उस पति का जीना ना जीना बराबर ही है। वह अपमान और लज्जा के बोझ से एक तो वैसे ही मृतक के समान है, ऊपर से उसे सदैव यह भय भी बना रहेगा कि यह स्त्री अपने स्वार्थ के लिए कहीं उसे विष न दे दे। दूसरा, यदि उस गृह स्वामी का मित्र भी दगाबाज हो, धोखा देने वाला हो, तो ऐसा मित्र आस्तीन का सांप होता है। वह कभी भी अपने स्वार्थ के लिए उस गृह स्वामी को ऐसी स्थिति में डाल सकता है जिससे उबरना उसकी सामर्थ्य से बाहर की बात होती है। तीसरा, घर में यदि नौकर बदजुबान हो, बात बात में झगड़ा करने वाला हो, पलटकर तीखा जवाब देने वाला हो, तो समझ लेना चाहिए कि ऐसा नौकर निश्चित रूप से घर के भेद जानता है, और जो घर के भेद जान लेता है वह उसी तरह से घर बार का विनाश कर सकता है जैसे विभीषण ने घर में भेद करके रावण का विनाश करा दिया था। तभी मुहावरा भी बना, घर का भेद ही लंका ढाए। विपत्ति के समय काम आने वाले धन की रक्षा करें, धन से स्त्री की रक्षा करें और अपनी रक्षा धन और स्त्री से सदा करें।
अर्थात संकट के समय धन की जरूरत सभी को होती है, इसलिए संकट काल के लिए धन बचाकर रखना उत्तम होता है। धन से अपनी पत्नी की रक्षा की जा सकती है। अर्थात यदि परिवार पर कोई संकट आए तो धन का लोभ नहीं रखना चाहिए, परंतु यदि अपने ऊपर कोई संकट आ जाए तो उस समय उस धन व स्त्री दोनों का ही बलिदान कर देना चाहिए। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि आपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करें, क्योंकि पता नहीं कब आपदा आ जाए और लक्ष्मी तो चंचल है। संचय किया गया धन कभी भी नष्ट हो सकता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि जिस देश में सम्मान नहीं, आजीविका के साधन नहीं, बंधु बांधव अर्थात परिवार नहीं और विद्या प्राप्त करने के साधन नहीं, वहां हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए। अगले श्लोक में श्री चाणक्य कहते हैं कि जहां धनी, वैदिक ब्राह्मण, राजा, नदी और वैद्य ये 5 न हो, वहां एक दिन से भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए। भावार्थ यह है कि जिस जगह पर इन 5 का अभाव हो, वहां मनुष्य को एक दिन भी ठहरना उत्तम नहीं होगा। जहां धनी व्यक्ति होंगे वहां व्यापार अच्छा होगा, जहां व्यापार अच्छा होगा तो वहां आजीविका के साधन भी अच्छे होंगे। जहां श्रुतियों अर्थात वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण होंगे वहां मनुष्य जीवन के धार्मिक तथा ज्ञान के क्षेत्र में भी विस्तृत रूप से फैले हुए होंगे। जहां स्वच्छ जल की नदियां होंगी वहां जल का अभाव नहीं रहेगा, और जहां कुशल वैद्य होंगे वहां बीमारी पास में नहीं आ सकती। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि जहां जीविका, भय, लज्जा, चतुराई और त्याग की भावना ये 5 चीज ना हो, वहां के लोगों का साथ कभी ना करें। श्री चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर जीवन यापन के साधन ना हो, जहां सदैव भय की परिस्थिति बनी रहती हो, जहां लज्जाशील व्यक्तियों की जगह बेशर्म और खुदगर्ज लोग रहते हो, जहां कला कौशल और हस्तशिल्प का सर्वदा अभाव हो और जहां के लोगों के मन में जरा भी त्याग और परोपकार की भावनाएं ना हो, वहां के लोगों के साथ ना तो रहें और ना ही उनसे कोई व्यवहार रखें। श्री चाणक्य कहते हैं कि नौकरों को बाहर भेजने पर, भाई बंधुओं को संकट के समय तथा दोस्तों को विपरीत परिस्थितियों में और अपने स्त्री को धन के नष्ट हो जाने पर परखना चाहिए, अर्थात उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। चाणक्य ने समय समय पर अपने सेवकों, भाई बंधुओं, मित्रों और अपनी स्त्री की परीक्षा लेने की बात कही है। समय आने पर ये लोग आपका किस प्रकार साथ देते हैं या देंगे, इसकी जांच उनके कार्यों से ही होती है। वास्तव में संसार में मनुष्य का संपर्क अपने सेवकों, मित्रों और अपने निकट रहने वाली अपनी पत्नी से होता है। यदि ये लोग छल करने लगे तो जीवन दुभर हो जाता है। इसलिए समय समय पर इनकी जांच करना जरूरी है कि कहीं ये आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं। आगे समझाते हैं कि बीमारी में, विपत्ति काल में, अकाल के समय, दुश्मनों से दुख पाने या आक्रमण होने पर राज दरबार में और शमशान भूमि में जो साथ रहता है वही सच्चा भाई बंधु अथवा मित्र होता है। श्री चाणक्य समझाते हैं कि जो अपने निश्चित कर्मों तथा वस्तु का त्याग करके अनिश्चित की चिंता करता है, उसका अनिश्चित लक्ष्य तो नष्ट हो ही जाता है, निश्चित भी नष्ट हो जाता है। किसी ने सही कहा है, आदि को छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। जो व्यक्ति अपने निश्चित लक्ष्य से भटक जाता है उसका कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है। अर्थात भाव यही है कि आदमी को उन्हीं कार्यों में अपने हाथ डालना चाहिए जिन्हें वह पूरा करने की सामर्थ्य रखता हो। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान इंसान को अच्छे कुल में जन्म लेने वाली कुरूप कन्या से भी विवाह कर लेना चाहिए, परंतु अच्छे रूप वाली नीच कुल की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह संबंध समान कुल में ही श्रेष्ठ होता है। लंबे नाखून वाले हिंसक पशु, नदियों, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, स्त्रियों और राज परिवारों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। श्री चाणक्य कहते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का भोजन दुगना, लज्जा चौगुनी, साहस 6 गुना और काम 8 गुना अधिक होता है। इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये था भाग 1। अब हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में आपने संपूर्ण चाणक्य नीति का पहला अध्याय सुना। अब हम सुनने जा रहे हैं दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय की शुरुआत में ही श्री चाणक्य कहते हैं कि झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, छल कपट, मूर्खता, अत्यधिक लालच करना, अशुद्धता और दयनीयता, ये सभी प्रकार के दोष स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। स्त्रियों के विषय में चाणक्य की उपयुक्त धारणा का कारण क्या रहा था यह कहना तो कठिन है, परंतु सभी स्त्रियों में ये स्वाभाविक दुर्गुण हो यह संभव नहीं है।
चाणक्य के काल में स्त्री शिक्षा का निश्चित रूप से अकाल रहा होगा। इसी आधार पर चाणक्य ने स्त्री को मूर्ख, लालची, अशुद्ध, झूठी, छली आदि कहा होगा। लेकिन दयाहीनता की भावना स्त्री का स्वाभाविक दोष नहीं माना जा सकता। चाणक्य कहते हैं कि भोजन करने तथा उसे अच्छी तरह से पचाने की शक्ति हो तथा अच्छा भोजन समय पर प्राप्त हो, प्रेम करने के लिए अर्थात रति सुख प्रदान करने वाली उत्तम स्त्री के साथ संसर्ग हो, खूब सारा धन और उस धन को दान करने का उत्साह हो, ये सभी सुख किसी तपस्या के फल के समान होते हैं। अर्थात कठिन साधना के बाद ही ये सुख प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं कि जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, स्त्री उसके अनुसार चलने वाली हो अर्थात पतिव्रता हो, जो अपने पास धन से संतुष्ट रहता हो, उसका स्वर्ग यहीं पर है। और कहते हैं कि पुत्र वे ही है जो पिता भक्त है, पिता वही है जो अपने बच्चों का लालन पोषण करता है, मित्र वही है जिसमें पूर्ण विश्वास हो और स्त्री वही है जिससे परिवार में सुख शांति व्याप्त हो। जो मित्र प्रत्यक्ष रूप से मधुर वचन बोलता हो और पीठ पीछे अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से आपके सारे कार्यों में रूड़ा अटकाता हो, ऐसे मित्रों को उस घड़ी के समान त्याग देना चाहिए जिसके भीतर विष भरा हो और ऊपर मुंह के पास दूध भरा हो। बुरे मित्रों पर और अपने मित्रों पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी नाराज होने पर संभवतः वह आपका विशिष्ट मित्र भी सारे रहस्यों को बाहर जाकर प्रकट कर सकता है। मन में विचारे गए कार्यों को कभी किसी के सामने नहीं करना चाहिए, अपितु उसे मंत्र की तरह रक्षित करके अपने मतलब सोचे हुए कार्य को करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से मूर्खता दुखदायी है और यौवन भी दुख देने वाला है, परंतु कष्टों में भी बड़ा कष्ट दूसरों के घर पर रहना होता है। निश्चित रूप से मूर्ख व्यक्ति का समाज में कोई सम्मान नहीं है। विवेकहीन व्यक्ति को पग पग पर अपमानित होना पड़ता है और परिहास का पात्र बनना पड़ता है। इसी प्रकार यौवन के आने पर भी आदमी कभी कभी अपना विवेक और आपा खो बैठता है। जवानी में आदमी का जोश और उत्साह तो खूब बड़ा चढ़ा होता है, पर वह अपना होश भी खोए रहता है। उसमें अपनी शक्ति का अहम इस कदर बढ़ जाता है कि उसे अपने सामने वाला व्यक्ति तुच्छ दिखाई देने लगता है। चाणक्य का कहना है कि किसी को विवशता में जब दूसरे के घर पर निर्भर रहना पड़े तो उसका अपना वर्चस्व समाप्त हो जाता है, उसे दूसरों की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है, उसकी स्वाधीनता नष्ट हो जाती है और यही उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है। आगे चाणक्य कहते हैं कि हर एक पर्वत में मणि नहीं होती है और हर एक हाथी में मुक्तामणि नहीं होती है। साधु लोग सभी जगह नहीं मिलते और हर एक वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते हैं। यहाँ हमें समझाते हुए कह रहे हैं कि अच्छी चीजें सभी जगह प्राप्त नहीं होती। पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं, उनमें हीरे जवाहरातों की खदानें भी है, परंतु सभी पर्वतों में ये प्राप्त नहीं होते हैं। विशेष गुण वाली वस्तुओं को विशिष्ट स्थानों में ही खोजना पड़ता है। बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य होता है कि वे अपनी संतान को अच्छे कार्य व्यापार में लगाए, क्योंकि नीति के जानकार व सद्व्यवहार वाले व्यक्ति ही कुल में सम्मानित होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वे उनके शत्रु होते हैं। ऐसे अपढ़ बालक सभा के मध्य में उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे हंसों के मध्य में बगुला शोभा नहीं पाता। अत्यधिक लाड़ प्यार से पुत्र और शिष्य गुणहीन हो जाते हैं और ताड़ना से गुणी हो जाते हैं। भाव यही है कि शिष्य और पुत्र को यदि ताड़ना का भय रहेगा तो वे कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक श्लोक, आधा श्लोक, श्लोक का एक चरण, उसका आधा अथवा एक अक्षर ही सही या आधा अक्षर प्रतिदिन जरूर पढ़ना चाहिए। कहने का अर्थ है कि शिक्षा से ही लोक व्यवहार का रहस्य प्रकट होता है, इसलिए हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। स्त्री का वियोग अपने लोगों से अनाचार, कर्ज का बंधन, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और अपने प्रतिकूल सभा, ये सभी अग्नि न होते हुए भी शरीर को जलाकर राख कर देते हैं। नदी के किनारे खड़े वृक्ष, दूसरों के घर गई स्त्री, मंत्री के बिना राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं करना चाहिए। आगे चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना है, वैश्यों का बल उनका धन है और शूद्रों का बल छोटा बनकर रहना अर्थात सेवा कर्म करते रहना है।
आपको इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि वैश्या निर्धन मनुष्य को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फल रहित वृक्ष को व अतिथि उस घर को जिसमें वे आमंत्रित किए जाते हैं को भोजन करने के पश्चात छोड़ देते हैं। ब्राह्मण दक्षिणा ग्रहण करके यजमान को, शिक्षक विद्या अध्ययन करने के उपरांत अपने गुरु को और हिरण जले हुए वन को त्याग देते हैं। इस श्लोक में चाणक्य ने कहा है कि किसी प्रयोजन के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी के पास जाता है तो उसे कार्य पूरा होते ही वह स्थान छोड़ देना चाहिए। उद्देश्य पूर्ति के बाद वहां रुकना किसी भी दृष्टि से उत्तम नहीं है। बुरा आचरण अर्थात दुराचारी के साथ रहने से, पाप दृष्टि रखने वालों का साथ करने से अर्थात अशुद्ध स्थान पर रहने वालों से मित्रता करने वाला शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। बुरी संगत का सदैव बुरा असर पड़ता है। यहाँ चाणक्य ने इसी और ध्यान खींचा है। चाणक्य समझाते हैं कि मित्रता हमेशा बराबर वालों में ही शोभा पाती है। नौकरी राजा की अच्छी होती है, व्यवहार में कुशल व्यापारी और घर में सुंदर स्त्री शोभा पाती है। मित्रता कभी भी दो स्तर वालों में सफल नहीं होती है। एक सा स्वभाव, एक समान समाज में जीवन स्तर, एक से कर्म दो व्यक्तियों के बीच में मित्रता के आधार हो सकते हैं। नौकरी हमेशा सरकारी अच्छी होती है क्योंकि इसमें स्थायित्व होता है। जो व्यापारी चतुर और व्यवहार कुशल होता है वह इस समाज में सम्मान का पात्र होता है और सुंदर स्त्री घर में ही शोभनीय होती है। ये आप सुन रहे थे चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय। तीसरे अध्याय की शुरुआत में श्री चाणक्य कहते हैं कि दोष किसके कुल में नहीं है, ऐसा कौन है जिसे दुख ने नहीं सताया, अवगुण किसे नहीं है, सदैव सुखी कौन रहता है। यह संसार दुखों का सागर है। इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे दुख ना हुआ हो। सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ दुख, रोग एवं अवगुण अथवा कुछ न कुछ बुरी आदतें पाई जाती है। इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सदैव सुखी रहता हो। हर इंसान को किसी न किसी तरह के संकटों का, दुखों का, रोगों का, बुरी आदतों का सामना करना ही पड़ता है। दुख और सुख तो साथ साथ लगे रहते हैं जैसे दिन और रात। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का चरित्र उसके खानदान को बताता है। भाषण अर्थात उसकी बोली से उसके देश का पता चलता है। विशेष आदर सत्कार से उसके प्रेम भाव का तथा उसके शरीर से उसके भोजन का पता चलता है। आगे श्री चाणक्य समझाते हैं कि कन्या का विवाह अच्छे कुल में करना चाहिए, पुत्र को विद्या के साथ जोड़ना चाहिए, दुश्मन को विपत्ति में डालना चाहिए और मित्र को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। श्री चाणक्य समझाते हैं कि अपनी पुत्री का विवाह वर पक्ष के खानदान को अच्छी तरह परख कर ही करना चाहिए। वह अपने पुत्र को अच्छी और उच्च शिक्षा प्रदान करना चाहिए। यदि शत्रु निकट आ जाए तो उसे विपत्ति में डाल दे और अपने प्रिय मित्र को हमेशा अच्छे और महत्वपूर्ण कार्यों में लगा कर रखें। आगे समझाते हैं कि दुर्जन और सर्प के सामने आने पर सर्प का वरण करना उचित है, ना कि दुर्जन का, क्योंकि सर्प तो सिर्फ एक ही बार डसता है लेकिन दुर्जन व्यक्ति आपको कदम कदम पर बार बार डसता ही रहता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। राजा खानदानी लोगों को ही अपने पास एकत्र करता है क्योंकि कुलीन अर्थात अच्छे खानदान वाले लोग प्रारंभ में, मध्य में और अंत में राजा को किसी भी दिशा में नहीं त्यागते हैं। चाणक्य समझाते हैं कि मूर्ख व्यक्ति से हमेशा बचना चाहिए। वह प्रत्यक्ष में दो पैरों वाला पशु है। जिस प्रकार बिना आंख वाले अर्थात अंधे व्यक्ति को कांटे भेदते हैं, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति अपने कटु व अज्ञान से भरे वचनों से हमें भेदता रहता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि विद्या से रहित है तो वह बिना सुगंध के फूल की भांति शोभा नहीं पाता है। भाव यही है कि आदमी की शोभा उसके सुंदर रूप, यौवन व उच्च कुल में जन्म लेने से नहीं होता है। उसकी शोभा उसके ज्ञान से होती है। कोयल की शोभा उसके स्वर में है, स्त्रियों की शोभा उनके पतिव्रत धर्म में है, गुरु व्यक्ति की शोभा उनके ज्ञान में होती है और तपस्वियों की शोभा उनके क्षमा में है। यदि किसी एक व्यक्ति को त्यागने से पूरे कुल की रक्षा होती है तो उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। पूरे गांव की भलाई के लिए कुल को तथा देश की भलाई के लिए एक गांव को और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सारी पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि उद्योग धंधा करने पर निर्धनता कभी नहीं रहती है। प्रभु का नाम जपने पर पाप नष्ट हो जाते हैं। चुप रहने अर्थात सहनशीलता रखने पर लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। जो जागता रहता है अर्थात सदैव सजग रहता है उसे कभी भी किसी भी चीज का भय नहीं सताता है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यंत अहंकार के कारण रावण का वध हुआ, अत्यधिक दान के कारण राजा बलि
बांधा गया, अर्थात सभी के लिए अति ठीक नहीं होती है। इसलिए हमें किसी भी चीज में अति नहीं करना चाहिए। हर चीज की एक सीमा होती है, मर्यादा होती है। सीमा से बाहर जाने पर प्राय नुकसान ही होता है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि समर्थ को भार कैसा, व्यवसायी के लिए कोई स्थान दूर क्या, विद्वान के लिए विदेश कैसा और मधुर वचन बोलने वाले के लिए शत्रु कौन। अर्थात जो व्यक्ति समर्थ है उसे कोई भी काम सहज ही लगेगा, उसे कोई भी कार्य भार स्वरूप नहीं लगेगा। व्यवसायी व्यक्ति अपने व्यवसाय के लिए कहीं भी जा सकता है। वह स्थान की दूरी को नहीं देखता, वह अपने लाभ को देखता है। इसी प्रकार विद्वान व्यक्ति के लिए विदेश में भी लाखों मित्र हो सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति मीठा बोलता है, अच्छा वाणी में बोलता है, तो उसके कोई शत्रु नहीं होते हैं। आगे समझाते हैं कि एक ही सुगंधित फूल वाले वृक्ष से जिस प्रकार सारा वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार एक सुपुत्र से सारा कुल शोभित हो जाता है। अच्छे गुण सभी जगह प्रशंसनीय होते हैं। उनकी लोक प्रसिद्धि सुगंधित पुष्प की भांति होती है जो सभी जगह फैल जाती है। किसी कुल का एक सुपुत्र सारे कुल को सम्मानित कर देता है। आगे कहते हैं कि आग से जलते हुए सूखे वृक्ष से सारा वन जल जाता है, जैसे कि एक कुपुत्र से सारे कुल का नाश हो जाता है। कुल का विनाश करने के लिए एक ही कुपुत्र काफी होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक जलता हुआ वृक्ष पूरे वन को जलाकर खाक कर देता है। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि शोक और दुख देने वाले बहुत से पुत्रों को पैदा करने से क्या लाभ है। कुल को आश्रय देने वाला एक ही पुत्र सबसे अच्छा होता है। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, पर सभी ने उन्हें दुख ही पहुंचाया। वे सभी महाभारत युद्ध के कारण बने, जबकि 5 पांडवों ने धर्म के मार्ग पर चलकर विजय प्राप्त की और वंश का नाम सुशोभित किया। आगे समझाते हैं कि पुत्र से 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए, उसके बाद 10 वर्ष तक उसे दंड आदि देते हुए अच्छे कार्यों की ओर लगाना चाहिए। 16वां साल आने पर मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। संसार में जो कुछ भी भला बुरा है उसका उसे ज्ञान कराना चाहिए। इस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के जीवन को भली भांति संवार सकता है और उसे गलत मार्ग पर बढ़ने से रोक सकता है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि देश में भयानक उपद्रव होने पर, शत्रु के आक्रमण के समय पर, भयानक अकाल के समय दुष्ट का साथ होने पर जो भाग जाते हैं वही जीवित रहता है। मतलब समझने का तात्पर्य यह है कि यदि ऐसी कंडीशन आपकी लाइफ में आती है तो उस कंडीशन में भागना ही सही फैसला होगा। जिनके पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमें से कुछ भी नहीं होता है, उसके लिए जन्म लेने का फल केवल मृत्यु ही होता है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि जहां मूर्खों का सम्मान नहीं होता, जहां अन्न भंडार सुरक्षित रहता है, जहां पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होते, वहां लक्ष्मी बिन बुलाए ही निवास करती है। भाव यह है कि जिस देश में मूर्खों की जगह विद्वानों का सम्मान होता है, जहां समुचित अन्न भंडार रहता है, जहां परिवार और घर गृहस्थी में प्यार बना रहता है, वहां सुख और समृद्धि बराबर बनी रहती है। यह था चाणक्य नीति का